बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 6 जनवरी 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 13 जमादी उस्तानी बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ पैटर्न में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। महरम के बगैर खतून हज का सफ़र किस तरह कर सकती हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि ख़वातीन के ग्रुप में शामिल होकर महरम के बगैर खतून को हज करने की इजाज़त दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि सऊदी शहरी के लिए महकमा अहवाल मदीना, जबकि मुकीम गैर मुल्की को महकमा पासपोर्ट जवाज़ात से रजू करना होगा। हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। दरख्वास्त में हज करने वाली खतून के शरीक सफ़र वाले ग्रुप की निशानदही करना होगी। ये भी बताना होगा कि खतून से उसका रिश्ता क्या है। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने जुमेरात 5 जनवरी 2023 को अंदरूनी मुल्क से हज का इरादा करने वालों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। दाखिली आदमीन के लिए जो है वो भी पैकेजेस मुकर्रर किए गए हैं, जो कि 4 पैकेजेस हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल अंदरूनी मुल्क से आदमीन हज के लिए पैकेजेस का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कम से कम पैकेज 3465 रियाल का है, जिसमें जो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो शामिल नहीं है। वज़ारत ने कहा है कि अंदरूनी मुल्क से आदमीन के लिए 4 पैकेजेस मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं। सबसे पहला अवामी पैकेज 3465 रियाल है, दूसरा गेस्ट 7037 रियाल है, तीसरा जदीद खैमों का 9214 रियाल का है, जबकि चौथा मिना टावर्स में 11435 रियाल का है। तमाम कीमतों में वैट का इजाफा किया जाएगा। वज़ारत ने कहा तमाम पैकेजेस और हज के लिए नामों का इंदराज वज़ारत के ऑफिशियल पोर्टल के अलावा नसक एप्लीकेशन के ज़रिए होगा। जद्दा में स्कूल को गोदाम बनाने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। जद्दा म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने अजीज़िया के इलाके में स्कूल को गोदाम और रेडियाँ तैयार करने वाले कारखाने में तब्दील करने वाले गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी में मनफी सरगर्मियों के निगरान इदारे के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर उमरू अलतकस ने कहा कि म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने एक गैर आबाद इमारत पर छापा मारा जो किराए के स्कूल के लिए मखसूस थी। गैर कानूनी तारकीन इस इमारत को गैर कानूनी सरगर्मियों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने गैर आबाद स्कूल की इमारत को सब्जियों के गोदाम और रेडियों के कारखाने में तब्दील किया हुआ था। वहां सब्जियों का गोदाम भी था और रेडियां भी तैयार की जाती थीं। अलतकस ने बताया कि म्यूनसिपलिटी के अफसरान ने मज़कूरा कार्रवाई इस रिपोर्ट के सिलसिले में की, जिससे पता चला था कि मुबैना इमारत गैर कानूनी सरगर्मियों का अड्डा बनी हुई है। अफसरान ने सब्जियां जब्त कर लीं और 50 रेडियां कब्जे में ले ली। इमारत के मालिक के खिलाफ फाइल तैयार कर ली गई। अलतकस ने कहा कि जद्दा म्यूनसिपलिटी मनफी सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए है। अवाम से अपील की जाती है कि वो इस सिलसिले में म्यूनसिपलिटी से ताउन करें। कोई भी खिलाफवर्जी अगर आपके इल्म में आए तो पहली फुर्सत में 940 पर कॉल करके उसकी रिपोर्ट करें। रोनाल्डो की दरिया नाइट्स के दौरान लिबनानी होटल में आमद। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद मुंतकिल होने के बाद एक लिबनानी होटल में देखे गए। अल अरबिया नेट के मुताबिक हाल ही में सऊदी अरब के अल नसर क्लब से एग्रीमेंट करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियाद सीजन के तहत 1 जनवरी को शुरू होने वाली दरिया नाइट्स में शिरकत के लिए आए हुए थे। इस मौका पर उनका इस्तकबाल सऊदी अरब के वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की ने किया। और जो है इसके अलावा वाज़ेह रहे कि दरिया नाइट्स इवेंट जो है वो 1 से 23 फरवरी तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर खेल उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। एक और वीडियो में स्टार फुटबॉलों को दरिया सीज़न के मशहूर लिबनानी होटल में खाने की मेज़ पर सऊदी वज़ीर खेल के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। तारीफ में दर्जा हरारत 0 हो गया। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ की तवक्को के ऐन मुताबिक जुमेरात को पूरे मुल्क में टेम्परेचर कम हुआ। सबसे कम तारीफ में रहा जहाँ टेम्परेचर 0 हो गया। अदर वेबसाइट के मुताबिक जुमेरात को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड जज़ान में रिकॉर्ड किया गया और मौसमियात के कौमी मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक निजरान में 28, कनफज़ा और वादी लवासर में 26, जद्दा, बेशा और यम्बो में 24, अलवजा में 23, मक्का मुकरमा में 22, दमाम और अलखर्ज और अलहसा में 20 सेंटीग्रेड रहा। मौसमियात की रिपोर्ट में बताया गया कि अलकरियात में दर्जा हरारत 2, अरर और काका में 4, हाइल में 5, तबूक 6, रफ़ा 7, हिफर अलबातन में 8, बुरेदा, अलबाहा, अलमजमा में 9, अलदवादमी, बेशा और उला में 10 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा।
सऊदी अरब में सोने के रेट में फिर से इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात 5 जनवरी को सोने की कीमत में मजीद इजाफा हुआ। आजल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 195.27 रियाल रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 223.17 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट की कीमत 204.57 रियाल रही और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 167.38 रियाल। 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की गनी की कीमत 1874 रियाल और 60 हलाला रही। रियाज सीज़न के तहत इमेजिनेशन पार्क का इफ्तिताह। रियाज सीज़न के तहत इमेजिनेशन पार्क का इफ्तिताह जो है इतवार से होगा, जिसमें आलमी फ़िल्मों के किरदार पेश किए जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक हॉलीवुड की जो मुख्तलिफ फ़िल्मों और ड्रामों में शोहरत पाने वाले किरदार और माहौल के अलावा शायकीन के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होंगी। उधर रियाज सीज़न इंतज़ामिया ने विंटर वंडरलैंड में दाखिला टिकट कम करके 35 रियाल कर दी है। इंतज़ामिया ने कहा कि विंटर वंडरलैंड में दाखिले के लिए सरमा के गर्म मलबूसात पहनना शर्त है। इसी तरह इंतज़ामिया ने परफ्यूम मेले में दाखिले की टिकट कम करके 30 रियाल कर दी है। अलखुबर में 70 साला खतून के दिमाग का कामयाब ऑपरेशन, ट्यूमर निकाल दिया गया। सऊदी अरब के शहर अलखुबर के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने 70 साला जो खतून है उसके दिमाग के 2 कामयाब ऑपरेशन करके उनके दिमाग से ट्यूमर निकाल दिया। जरीदे सबक के मुताबिक ये सर्जरी डॉक्टर सुलेमान अल हबीब अस्पताल के दिमाग, आसाम और रीढ़ की हड्डी के शोबे के डॉक्टरों की खसूसी टीम ने की। मज़कूरा खतून पिछले 6 माह से शदीद जिस्मानी कमज़ोरी के अलावा चलने फिरने से भी कासिर थीं। दिमागी ट्यूमर की वजह से उन्हें बोलने में दुश्वारी का सामना था और उनकी समात भी शदीद मुतासिर थी। खतून की सर्जरी करने वाली माहिर डॉक्टरों की टीम के सरबराह डॉक्टर विसाम अल इसावी ने बताया कि इब्तदाई मुआयने के बाद पता चला कि खतून पहले से ही दिल की बीमारियों का शिकार है, इसलिए पहले उनके दिल की धड़कन को मामूल पर रखने वाला आला लगाया गया। बच्चे को बचाने की वीडियो वायरल, मां की फरियाद सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मदीना मुनव्वरा की अल अज़ीज़िया मोहल्ले में सैलाबी रैली की जद में आ जाने वाले एक बच्चे को बचाने की वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल है। वीडियो में एक नौजवान उस बच्चे को सैलाबी रैली से बचाते हुए देखा जा सकता है। माज़न अल हबीशी नामी इस बहादुर नौजवान से अल अरेबिया नेट के जो है उन्होंने वाक़े की तफसीलात जानने के लिए गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि मैं उस माँ की जो फरियाद का जवाब था जो अपने घर के करीब आने वाले सैलाबी रैली से अपने बच्चे को बचाने के लिए मांग रही थी, और ये देखते हुए मुझसे नहीं रहा गया और मैं लगभग 2 मीटर गहरे पानी में छलांग लगा दी और उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। शहरी दफा से भी रब्ता कर लिया गया था, लेकिन वक्त का तकाजा ये था कि फौरी इक़दाम किया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस 7 साला बच्चे को बचाने में कामयाब हुआ। इकामे में नाम गलत हो जाए तो ठीक कैसे करवाएं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के काम करने की जो उसके सऊदी अरब में जितने भी होते हैं उसके स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी होती है, जिसमें उनका इकामा, मेडिकल इंश्योरेंस, खरूज वदा, खरूज नहाई वगैरह तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर इकामा में नाम की दुरुस्ती के हवाले से शख्स ने दरियाफ्त किया। नए वीज़े पर आने वाले कारकुन का पहली बार इकामा बनवाया है, कार्ड में नाम 3 बार दर्ज है, इसे किस तरह दुरुस्त कराया जाए। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा में नाम की दुरुस्ती के लिए जवाज़ात के किसी भी करीबी दफ्तर से पेशगी वक्त हासिल करें। वक्त मुकर्रर पर कारकुन का इकामा कार्ड, पासपोर्ट बमा फ़ोटोकॉपी और मुकर्रर फॉर्म भरने के बाद जवाज़ात के दफ्तर से रजू करें जहाँ पेशगी वक्त हासिल किया गया है। जिस गैर मुल्की कारकुन के इकामे में नाम ठीक कराना हो उसके लिए लाजमी है कि कारकुन का कफ़ील खुद या उसकी जानब से जो मुकर्रर करदा नुमाइंदा है, पावर ऑफ अटॉर्नी, वही जवाज़ात के दफ्तर से रजू करे। वाज़ेह रहे जवाज़ात के कानून के मुताबिक कारकुन खुद अपने इकामे के लिए या अपने जितने भी उसके कानूनी काम हैं जवाज़ात से रजू नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, अहले खाना हैं, उनके लिए वो खुद कर सकता है। लेकिन अपने काम के लिए उसका जो स्पॉन्सर या कफ़ील है वही जवाज़ात से रजू कर सकता है। इस बात के लिए भी ख्याल रखा जाए कि प्रिंट होने वाला नया इकामा कार्ड जवाज़ात के अहलकार से वसूल करते ही कार्ड के अंदर जो इंदराजात हैं उसका जायज़ा लिया जाए कि अगर नाम में किसी किस्म की कमी पेशी हो या दुरुस्त तौर पर ठीक ना हो तो कफ़ील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर उस वक़्त गलती की निशानदही करे और उसी वक़्त उसको ठीक करवाए, वरना फिर से दोबारा से तमाम प्रोसेस को करना होगा। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 59 रुपये 27 पैसे, STC पे दे रहा है 59 रुपये 50 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 59 रुपये 33 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 59 रुपये 94 पैसे, टेली मनी दे रहा है 59 रुपये और 50 पैसे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 53 पैसे, STC पे 21 रुपये 59 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 65 पैसे और जो है वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 65 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 66 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 72 पैसे दे रहा है।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।